गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के साहू जी पार्क में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने धूमधाम से झंडारोहण का कार्यक्रम किया। टीम में एबीवीपी का इकाई मंत्री हूँ और आज झंडारोपण के लिए आया था मैं अपने समस्त भाइयों के साथ में और अच्छा लगा मुझे। मैं कानपुर विश्वविद्यालय से इकाई अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। आज का कार्यक्रम था, हम लोगों ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया था और मिष्ठान वितरण का। इसमें हम सभी लोगों ने युवा तरुणाई जो कहीं ना कहीं खो गई थी उसको अपने माध्यम से और लोगों को जागरूक करने की प्रयास किया और एक संदेश दिया कि हम लोग जो कार्यक्रम है वो शांति रूप ढंग से भी कर सकते हैं। जो यात्राएँ हैं इसमें लोग हल्ला गुल्ला करके, लेकिन जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों ने झंडारोहण कार्यक्रम करके बड़े शांति रूप ढंग से कार्यक्रम को समापन किया। भारत माता के भारत माता के। ज्ञानशील और एकता परिषद का ध्येय वाक्य है और मैं बता दूं भारत स्वर्णिम काल में प्रवेश कर चुका है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की खासियत ये है कि वो युवा तरुणाई को लेकर के चलती है, विद्यालयों में काम करती है और ये मानती है युवा कल का नहीं अपितु आज का नागरिक है। ऐसे में हम युवाओं के दिल में आज़ादी के उन स्वर्णिम मूल्यों और गणतंत्र और लोकतंत्र के उन स्वर्णिम मूल्यों का बीज रोपित करने का प्रयास करते हैं, जिससे आने वाले कल में जब ये भारत के नागरिक बन करके निकलेंगे तो वो भारत के उस स्वरूप का निर्धारण करेंगे जो भारत को पुनः विश्वगुरु बनाएगा। और मैं तो मानता हूं कि आज ही भारत विश्वगुरु है, पर इस समय की जो भारत की स्थिति है उसमें तमाम सुधारों की आवश्यकता है और वो कार्य सिर्फ युवा कर सकते हैं। ऐसे में परिषद का जो ध्येय वाक्य है ज्ञान, सर्वप्रथम ज्ञान शिक्षा जीवन के लिए और जीवन राष्ट्र के लिए, शील विद्यार्थियों में शीतलता और एकता विद्यार्थियों का एक मत आने वाले कल के स्वरूप को अवश्य बदलेगा, क्योंकि आज़ादी का जो प्रमुख लड़ाई थी वो युवाओं ने छेड़ी थी और युवा तरुणाई ने उसको लोकतंत्र को, गणतंत्र और आज़ादी को, उन स्वर्णिम मूल्यों को पिरोकर भारत के संविधान तक लाने का सफर तय किया है। धन्यवाद। क्या लगता है आज वाकई हम आज़ाद हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे हम आज़ाद हैं, क्योंकि आज़ादी एक विचारधारा है और वो विचारधारा पूरा विश्व स्वीकार करता है। जब भारत के प्रधानमंत्री जाकर के वैश्विक स्तर पर भारत का नेतृत्व करते हैं तो सारा विश्व सलाम करता है। और मैं आपको बता दूं, आज़ादी के कालखंड के पहले भी जो विद्यार्थी परिषद के प्रमुख हम लोगों के ध्येय माने जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम में गए थे तो सारे पश्चिम ने खड़े होकर के 2.5 मिनट तक तालियां बजाई थी और उनके भाषण को कितनी देर तक सुना गया था, जबकि उनको अंतिम में बोलने का अवसर दिया गया था। और उनको ध्येय मानते हैं तो आज़ादी के पहले भी हम आज़ाद थे और आज भी आज़ाद हैं। 26 जनवरी के जब कार्यक्रम का समापन होता है तो एक ईसाई भजन बजाया जाता है, अबाइड विद मी। तो आपको क्या लगता है ये ईसाई भजन वाकई आज़ादी देता है या नहीं? भजन किसी भी धर्म का हो, मेरा मानना ये है कि वो हमारे मूल्यों को अगर पिरो करके चलता है तो हम उसको स्वीकार करने में रखते हैं। भारत सर्वधर्म संभाव का देश है और वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता है, पर अगर हमारे मूल्यों का कोई हनन करने का प्रयास करता है तो वो कदाचित बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।